अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तरके वफ़ा के 23rd एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर अनीला कहती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, मैं तो सप्तान को साफ साफ मना कर दूँगी। मैडम उसे समझाती है और कहती है कि जो कुछ सजीला बाजी कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर हम ऐसे भाई को मना करेंगे तो आपको पता ही है। सजीला उसे कहती है कि उस लड़की को उसके दिल से निकालने का हमें कोई रास्ता अपनाना होगा, ऐसे हम उसकी नज़रों में बुरे नहीं बन सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर सप्तान बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो मरियम को फ़ोन करता है और कहता है कि सब कुछ कैसा रहा, तुम मेरी बहनों से आज मिली हो, तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, मैं तो सोच रहा था तुम बहुत ज़्यादा खुश होगी, मुझसे बातें वगैरह शेयर करोगी। मरियम कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक था, मैं आपको क्या शेयर करूँ, वैसे भी ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो वो भी खामोश हो जाता है कि इतनी देर में यहाँ पर जब मरियम के अब्बू आते हैं तो कवल कहती है कि क्या हो गया है, मेरे बेटों को आप क्यों नहीं लेकर आए। नजीब कहता है कि उसने ही चोरी की है, 2 बैंकों में डकैती डाली है। ये बात सुनकर कवल और रोने लग जाती है और कहती है ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, जब से आपने रिश्ता मना किया है। कितनी देर में उसकी माँ से समझाती है और कहती है मैं तुम्हें कितनी दफ़ा कहती थी अपने बेटे पर नज़र रखो और उसे समझाओ, लेकिन तुम ऐसा नहीं करती थी। दूसरी तरफ यहाँ पर अनीला कहती है कि तुम परेशान ना हो, कह तो दिया ना, लेकिन तुम इतनी जल्दी सब कुछ कर रहे हो। मुझे वो लड़की अच्छी लगी लेकिन तुम मेरी ही बात मानोगे। सप्तान कहता है कि जैसे आप कहेंगी मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन बस प्लीज़ रिश्ता जल्दी से जल्द ये कर ले क्लियर, और वैसे भी आप उसके घर के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर मरियम ऑफिस पहुँचती है तो उसके लिए पहले से ही बुके आया होता है। मरियम उसे देखकर खुश हो जाती है। सप्तान उसे फ़ोन करके अपने कैबिन में बुलाता है और उसे कहता है कि आज तुम्हें कॉल आ जाएगी तुम्हारे घर में मंगनी के लिए, तुम्हारे घर वालों को भी इनवाइट किया है मेरी आपी ने, और मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ, और दादों को मैं खुद कॉल कर दूंगा। इसके अलावा भी अगर तुम चाहती हो कि कुछ हो तो फिर मैं वैसे ही कर लूँगा, तुम मुझे बता दो। मरियम कहती है कि सब कुछ तो आपने सोच ही लिया, मैं क्या बताऊँ, वैसे भी मेरा क्या है, आपने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कि इतनी देर में यहाँ पर मरियम की दादों को सप्तान की कॉल आ जाती है। वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि अच्छा ठीक है मैं घर में जिक्र कर लूँगी। कि ज़हरा भी आ जाती है और आकर कहती है कि मुझे अभी सप्तान की बहनों का फ़ोन आया था, वो बता रही थी कि उन्होंने कहा है कि वो हमारे घर आ जाए। ये बात सुनकर मरियम की दादा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ मुझे भी सप्तान का फ़ोन आ गया है। कि इतनी देर में यहाँ पर सप्तान आता है आयशा के घर और उसे बता देता है कल को आपी ने बुलाया है उन लोगों को अपने घर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सप्तान कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब सब कुछ ठीक हो रहा है और अब तुम लोगों ने भी बस मेरा साथ ही देना। कितनी देर में शहीर कहता है कि मुझे पता लग गया है तुम इस दफ़ा बहुत ज़्यादा खुश हो, बस तुम्हारी दिली मुराद पूरी हो रही यही बहुत है। लेकिन आयशा आती है और आकर कहती है कि तुम्हें एक मैं आइडिया देती हूँ, कल जब वो लोग आए तो तुम्हारा वहाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि तुम्हें अपनी बहनों का पता ही है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी बदमज़गी हो। ये बात सुनकर सप्तान कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कि अगली सुबह सप्तान आता है और अपनी आपी को कहता है आपको किसी चीज़ वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है, आप मुझे बता दें, मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ की कमी रहे, बिल्कुल सब कुछ ठीक होना चाहिए। नीला कह रही तुम तो ऐसे कह रही जैसे तुम्हारी आपी पहली दफ़ा मेहमानों का स्वागत कर रही हैं, सब कुछ तुम्हारे टेस्ट के मुताबिक मैंने कर लिया, तुम परेशान ना हो। सप्तान कहता है कि अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर हयाती है और आकर अपनी माँ से कहती है कि मैं भी वहाँ पर जाऊँगी, आखिर आपी का होने वाला ससुराल है, मैं भी तो देख के आऊँ ना सब कुछ कैसा है। लेकिन ज़हरा उसे मना कर देती है और कहती है कि ऐसे बारात भरकर सारा घर तो नहीं ना जा सकता है, और वैसे भी अभी हम बड़े बड़े जा रहे हैं, तुम्हारी फुप्पो ने आना होगा तो वो भी आ जाएंगे। भी वो बात कर ही रहते कि कवल भी आ जाती, कहती है कि ठीक है बेटे का मुझे दुख है, लेकिन आपने तो मुझे पूछा तक नहीं है, भला मैं मरियम की खुशी में शामिल नहीं होगी, मैंने भी तो उसकी खुशी में शामिल ही होना था ना। ये बात सुनकर ज़हरा कहती है कि तुम आ गई हो तो बस ठीक है, वैसे भी माँ जी ने तुम्हें कह दिया है और मैं क्या तुम्हें कह सकती थी, मुझे लगा सदमे में होगी। कि इतनी देर में यहाँ पर सप्तान आता है और आकर कहते हैं कि मीटिंग कैंसिल हो गई थी, इसलिए सोचा तुम्हें लंच पे ही ले आता हूँ, और वैसे भी ये सब चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है इसीलिए तुम्हें लंच पे ले आया। मरियम कहती है कि हाँ मुझे पता लग गया है कि आप किस तरह अरेंजमेंट कर रहे हैं, ज़रूर आपने कुछ ना कुछ किया होना है जो मीटिंग कैंसिल हुई है, वैसे तो मीटिंग कैंसिल नहीं होनी थी। तो वो हंसने लग जाता है। यहाँ पर नजीब वगैरह पहुँच जाते हैं अनीला के घर और कहते हैं कि आपका घर हमें आसानी से मिल गया था, और बताएं सब ठीक तो है ना। अनीला कहती है कि हाँ सप्तान ने ये घर मेरे नाम बनाया था, हालांकि मैं बहुत गुस्सा हुई थी लेकिन उसका क्या करूँ, मेरे से प्यार ही बहुत ज़्यादा। और साथ ही कहती है कि और बताएं सब ठीक ठाक तो है ना। साथ ही सजीला कहती है कि हाँ भाई इन्होंने हमें माँ की तरह ही पाला है, और कहती हैं कि वो केस का क्या बना, और साथ ही कहती हैं कि आपका ख्याल भी लगता है बहुत रखती हैं आपके पोता वगैरह। ये सब बात सुनकर मरियम की दादी कहती है कि हाँ भाई मरियम ही मेरे कपड़ों का हर चीज़ का ख्याल रखती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। कितनी देर में सप्तान आ जाता है तो अनीला उसके सामने बात करती है और कहती
है कि वो जो उस दिन आपके घर पुलिस आ गई थी उसका क्या बना था। ये बात सुनकर कंवल कहती है कि नहीं कोई पुलिस को गलतफहमी होगी, मेरा बेटा तो ऐसा कुछ भी नहीं करता है और वैसे भी उन्होंने जानबूझ के उसे लुकअप में बंद किया हुआ। सप्तान जब ये बात सुनता है तो कहता है कि मुझे बताया आखिर क्या बात है, मुझसे तो किसी ने जिक्र नहीं किया है। अनीला कहती कि हमें तो यही लगा था कि शायद ये बात तुम्हें पता हो। और नजीब कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है और वैसे भी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक ही है। वो भी खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ जब वो घर जाते हैं तो नजीब कहता है कि मानता हूँ कि सप्तान अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन उसकी बहन भी बहुत माँ बनी हुई है उसकी, ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। ज़ारा कहती है कि हाँ भाई, माँ बनने में और वैसे भी माँ होने में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन उसकी दादी मरियम की समझाती है और कहती है कि देखो 3 बहनों का इकलौता भाई है तो इतना सा तो करेंगी, तुम्हें चीज़ के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सप्तान अपनी आपी को कहता है कि उनकी फूफो का तो आपको पता ही है, प्लीज़ आप जल्द से जल्द शादी करवाएं, हमें वैसे भी मरियम से गर्ज है, उसके ख़ानदान वगैरह से गर्ज नहीं है, मैं नहीं चाहता कुछ हो। ये बात सुनकर अनीला कहती कि क्या कभी कुछ हुआ है, और अच्छा ठीक है शादी करवा दूंगी, तुम तो ऐसे करो जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।